मुझे याद है बचपन में हम जब छठवीं सातवीं क्लास में पढ़ते थे और हमारे घर के ऊपर छत हुआ करती थी, तो फिर शाम को हम लोग छत में थोड़ा मस्ती करने के लिए, इधर उधर दौड़ने के लिए, छत में थोड़ा एंजॉय करने के लिए हम छत में जाते थे और वहाँ सोते भी थे, भी रात में हम सोते थे। लेकिन सोने से पहले हमारी आंखें आकाश की ओर जा पड़ती थी और हम सोचते थे, यार आसमान में कितने तारे होंगे। अब दिन में तो ये गिनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दिन में तो तारे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रात में आपको चारों तरफ खुले आकाश में तारे ही तारे नजर आएंगे। कुछ तारे बहुत कम टिमटिमाते हैं, कुछ तारे बहुत तेज रोशनी देते हैं। और हम लोग एक गेम भी खेलते थे, भाई तुम तारे गिन सकते हो। शायद आपने भी ये सोचा होगा कितने तारे हैं आकाश में। अगर दी बिल्कुल अंधेरी रात में, क्लियर स्काई में, जब साफ है आकाश और रात में जब आप देखें तो पूरा आकाश ऐसा लगता है कि बस जैसे वो लाइट्स होती है ना, छोटी छोटी जगमगा रही हैं, मतलब एक प्रकार से सजावट सी होती है। लेकिन वो तारे कोई छोटे, कोई बड़े, कोई ज़्यादा तेज चमक रहे तो कोई कम तेज चमक रहे, और इस प्रकार से बड़ा इंटरेस्टिंग नज़ारा हमें दिखाई देता था। अब मैं यहाँ पर तारों की गिनती के बारे में तो बात नहीं करूँगा क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है, लेकिन शुरुआत मैंने आकाश से ही की है क्योंकि आकाश में एक स्पेशल नज़ारा हमारे वैज्ञानिकों को दिखाई दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टाइटल मैंने दिया है, प्रभु तू कितना महान, तो उसी से संबंधित मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा कि हमारा परमेश्वर सच में कितना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बुद्धि से भरा परमेश्वर है। और उसी का एक नज़ारा जो उसने बनाया, आज हम थोड़ा सा उस पर टाइम बिताएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और उसमें 40-50 बिलियन 500 बिलियन तारे उसमें हैं। और उनमें से एक तारा, एक छोटा सा तारा हमारा सूरज है, और उसी सूरज के आसपास हमारी पृथ्वी घूमती है। तो आपको सबको पता होगा। लेकिन जो आज मैं आपको बताने मांग रहा हूँ वो ये है कि मैं बीबीसी जो न्यूज़ आता है हिंदी में और इंग्लिश में, उसको मैं सुनता हूँ क्योंकि वहाँ से आपको साइंटिफिक चीज़ें और अच्छी खबरें, अच्छी मतलब सच्ची खबरें आपको सुनने को मिलती है। तो आज सवेरे जब मैं सुन रहा था तब न्यूज़ में ये बताया गया कि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, एक ऐसे बहुत ही चमकदार सितारा के समान दिखने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट आकाश में देखा है जो बहुत सालों से वो उस पर नज़र रखे हुए है कि ये तारा या क्या है ये। और तब अब उन्हें पता पड़ा क्योंकि आजकल जो उनके टेलीस्कोप है, बड़े ज़बरदस्त हबल टेलीस्कोप और कई प्रकार के टेलीस्कोप जो हैं पृथ्वी से बहुत ऊपर हैं, तो वो पिक्चर वगैरह लेते हैं। तब उन्हें पता पड़ा कि ये जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा नज़ारा जो दिखाई देता है वो तारा नहीं है, वो है एक प्रकार की बहुत भयंकर, बहुत बड़ी गैलेक्सी जिसको एक क्वेज़ार का नाम दिया जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्वेज़ार जो है हिंदी में आपके लिए लिखा है। अब ये जो क्वेज़ार है, ये जहाँ तक साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं उनका ये विचार है कि ये सबसे दूर चमकने वाला गैलेक्सी है जिसका नाम ये क्वेज़ार दिया गया है। और आप जानते हैं कि जो क्वेज़ार होते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं और उसमें भी
समझ लो 500 बिलियन, करोड़, करोड़ तो पता नहीं क्या है हिंदी में, तो उसका नाम भी मेरे को नहीं पता, लेकिन बिलियन, 500 बिलियन तारे उसमें नजर आते हैं, नजर मतलब उसमें पाए जाते हैं इस क्वेजार में। और इसका प्रकाश हम पृथ्वी तक पहुंचने में करीब लगा 5 बिलियन लाइट ईयर्स, 5 बिलियन लाइट ईयर्स। अब इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आप इसको समझ पाए, हो सकता है आप जरूर इसको समझेंगे। आप सब जानते हैं कि जो हमारी सबसे तेज जो स्पीड वाली चीज अभी तक जो मौजूद है वो है लाइट। लाइट की जो स्पीड है, उसकी गति है 186,000 माइल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में लाइट 186,000, माफ करना, 186,000 मील तय करती है एक सेकेंड में। मतलब बहुत फास्टेस्ट चीज हमारे चारों तरफ है वो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। अब उदाहरण के रूप में सूर्य का जो प्रकाश है वो हम तक पहुंचने में 7 मिनट से भी थोड़ा ज्यादा लगता है। मतलब 186,000 माइल्स पर सेकेंड के हिसाब से सन है, सूरज का जो प्रकाश जो चलता है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 7 और 8 मिनट का टाइम लेता है इस स्पीड से। मतलब बहुत जबरदस्त फास्ट स्पीड है। तो हम जो सूरज का प्रकाश देखते हैं वो एक्चुअली वर्तमान प्रकाश नहीं है, हम वो प्रकाश देख रहे हैं सूरज में जो 7 मिनट पुराना है, क्योंकि 7 मिनट लग गया उस प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में, मतलब 7 मिनट से थोड़ा ज्यादा, 7 और 8 मिनट के बीच में। तो जो सूरज हम देख रहे हैं वो 7 या 8 मिनट पुराना है, वर्तमान सूरज नहीं है। वर्तमान सूरज जो होगा वो 7-8 मिनट के बाद ही पता पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस स्पीड से, ये तो हुआ मिनट की बात, अब उसको आप घंटे में बदलिए, फिर उसको आप दिन में बदलिए, फिर उसको आप वीक में बदलिए, फिर उसको आप महीने में बदलिए, फिर उसको आप साल में बदलिए, 12 महीने। तो 12 महीने एक साल में जो लाइट 1,000, मतलब 1,000 नहीं, 186,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से 12 महीने में जितना लाइट चलती है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर इतनी दूरी होती, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो ये जो क्वेजार की जो लाइट जो हम तक पहुंची है वो 5 बिलियन लाइट ईयर्स। अरे साहब, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आजकल के साइंटिस्ट अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा मेजर करते हैं। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि आप इस जो न्यूज़ है इसकी असलियत को आप जान सके। ये जो क्वेजार है इसके बीच में आप देख रहे हैं काला सा कुछ है, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, इसीलिए ब्लैक दिखाई देता है। और इसके चारों तरफ ढेर सारे बिलियन स्टार्स हैं जो आप देख रहे हैं। हालांकि ये तो छोटा सा पिक्चर है, लेकिन इसी में बिलियन करोड़ों 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 500 करोड़ स्टार्स इसमें हैं, जो मतलब आपको ये समझना है। और बीच में जो काला सा जो दिखाई दे रहा है वो ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब उसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि कोई भी चीज ये अपने में समेट लेता है, बिल्कुल खींच लेता है। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि ये हर दिन, ये जो ब्लैक होल में इतनी सामर्थ्य पाई जाती है कि हर दिन हमारे सूरज के बराबर जो सूरज जो आकार है उसको निगल सकता है, निगल लेता है। इतना भयंकर है ये। आप समझिए सूरज कितना बड़ा है, हैं? पृथ्वी बड़ी है, लेकिन पृथ्वी से बड़ा तो सूरज है, कई गुना, करोड़ गुना बड़ा है। उतना बड़ा सूरज ये ब्लैक होल में चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त एनर्जी इसमें पाई जाती है। ये तो हमें एक क्वेजार करके जो गैलेक्सी साइंटिस्ट ने बताया, जिसमें बिलियंस और करोड़ों करोड़ों करोड़ों
स्टार्स या तारे पाए जाते हैं, और ये ब्लैक होल जो आपके सामने यहाँ पर इस क्वेजार में दिखाई देता है। अब आप समझ सकते हैं कितनी इसमें सामर्थ होगी। और ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट चमकता हुआ दिखाई देता है हमारी पृथ्वी से। हालांकि ऐसे नंगी आंखों से हम नहीं देख पाएंगे, स्पेशल उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो ऐसे और कितने होंगे परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। तो ये सब कहां से आया? चारों तरफ जो तारागण, सूरज प्रकाश, क्वेसार्स, मिल्की वे, और अरे साहब क्या बताएं, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता। हजारों करोड़ों ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे आकाश में इधर उधर घूम रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इसको बनाने वाला, इसको सामर्थ्य देने वाला, इसको शक्ति देने वाला एक परमेश्वर है। अब जरा हम बाइबल की ओर देख लेते हैं, इसी से संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा बाइबल में, और ये पाया जाता है भजन संहिता और उसका 19 अध्याय। भजन संहिता 19 अध्याय। ये परमेश्वर की महानतम शक्ति, कार्यशैली, सामर्थ, जो एनर्जी वो बनाता है और बना करके पूरे आकाश में फैला देता है। सुनिए भजन संहिता 19 और उसका पहला पद से, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह अपने शूरवीर के समान अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसके दूसरे छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। क्या बात है, ये तो आप सब जानते हैं इसके बारे में, है ना। सूर्य तो एक छोटा सा दिया है? वही उसने, परमेश्वर ने ये क्या क्या गैलेक्सीज बनाए, क्वेसार्स बनाए, जो आज हमें साइंटिस्टों के द्वारा हमें प्रकट होता है कि क्या जबरदस्त चीजें इस आकाश में पाई जाती हैं। और ये सब किसने बनाया? परमेश्वर ने ही बनाया, है ना। उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, फिर उसने उजियाला बनाया। फिर उसके बाद यदि आप देखें, हम देखते हैं यहाँ पर 14 पद, 14 पद, और यहाँ पर 14 पद और उसके बाद 15 पद, 16 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हों, और ज्योतियों आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हाँ, तारागण को भी बनाया है, करोड़ों करोड़ों करोड़ों। और उसमें क्वेसार्स भी आता है, मिल्की वे भी आता है, जो हमारा जो ब्रह्मांड है मिल्की वे, उसमें भी आता है। करोड़ों करोड़ों तारे, और कितने ऐसे होंगे परमेश्वर जानता है। ये तो बस अभी छोटी छोटी डिस्कवरी हो रही है। और जैसे कि आज मैंने BBC न्यूज़ में सुना है, क्वेसार जो अभी तक सोच रहे थे कि एक बड़ा जबरदस्त तारा है, पता पड़ा ये क्वेसार है जिसमें 500 करोड़ तारों से भी ज्यादा ये भरा पड़ा है। और इसके बीच में क्या है? ब्लैक होल है। आप ब्लैक होल को के बारे में और अधिक टाइप करके पता लगाइए। इसमें एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है
जो हर चीज को अपने में समा लेता है। लाइट भी ये खा जाता है, सब कुछ खा जाता है, इसीलिए काला सा है यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसमें इतनी क्षमता है कि एक एक सूरज के बराबर अपने में निगल लेता है। क्या परमेश्वर ने बनाया है ना। आपने शायद वो गाना सुना होगा जो हम गाते हैं, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखू तारे सुनू गर्जन भयंकर, और सब कुछ जो तूने बनाया है सारे भूमंडल पर, है ना। जबरदस्त। तो अब हमारा और आपका क्या कर्तव्य हो जाता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्या जिम्मेदारी होती है कि भाई हम उस अद्वैत सनातन परमेश्वर को क्या करें, महिमा दें, उसकी आराधना करें, उसका गीत गाएं, जय जयकार करें। उसी ने तो भैया हमें भी बनाया, आपको बनाया, ये सब चीजें तो बनाया, क्वेजार बनाया, मिल्की वे बनाया, तारागण बनाया, सब कुछ जो आपको आकाश में दिखाई देता है और जो दिखाई भी नहीं देता है, जबरदस्त चीजें, वे परमेश्वर के हाथों से बनाई गई, उसके बुद्धि से बनाए गए, उसके सामर्थ्य से बनाए गए। और सबसे बड़ी बात, उसने आपको और मुझको बनाया। क्यों बनाया? ताकि हम उसकी महिमा करें। अब देखिए ना, मैंने अभी आपके सामने क्या पढ़ा, भजन संहिता 19 में, है ना। आकाश मंडल क्या करना है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। यहां पर लिखा हुआ पहला पद, भजन संहिता 19 और उसका पहला पद क्या लिखा है? आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। क्या बात है। ये जो हमारे चारों तरफ जो क्रिएशन है, सृष्टि है, इसकी आवाज तो खैर हम नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे आप मेरी आवाज को समझ रहे हैं ना, मैं हिंदी में बोलता हूँ या इंग्लिश में या जो भी भाषा आप बोलते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं क्योंकि वो भाषा जानते हैं। लेकिन साहब, सृष्टि की कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अरे साहब, ये इनकी भाषा चुपचाप है, लेकिन इन्हीं को स्टडी करके आप समझ सकते हैं। ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, ये परमेश्वर ने मुझे बनाया। और ये जो सृष्टि है, क्वेज़ार्स है, मिल्की वे है, सूरज है, तारे हैं, सब परमेश्वर की महिमा का क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो ये मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना मांग रहा था आज, क्योंकि आज मैंने सुना, मेरे दिमाग में ये फ्रेश बात थी, तो मैंने कहा भाई हमारे भाई लोगों को भी इसके बारे में पता पड़ना चाहिए, है नहीं। तो आप ज़रूर इसके बारे में स्टडी करिए, आप गूगल में जाइए और इसके बारे में और स्टडी करिए, तो आपको पता पड़ेगा कि भाई ये क्वेज़ार क्या चीज़ है और क्या ज़बरदस्त परमेश्वर ने ये बनाया। जो बिलियंस करोड़ों करोड़ों तारे इसमें समाये हुए हैं और ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ये कौन इसको सामर्थ्य देता है? ये तो परमेश्वर ही अपनी सामर्थ्य से और अपनी बुद्धि से इन सब चीज़ों को क्या करता है? चलाता है। तो हमारा और आपका कर्तव्य ये है कि हम अपने हाथों को उठा करके, अपने दिलों को उठा करके, अपने व्यक्तित्व को उठा करके बोले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो जो तूने ये सब बनाया। हम मनुष्य तो एक देखा जाए तो छोटे से हैं, कुछ भी नहीं इन सब चीज़ों के सामने, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमारी हर बात की चिंता करता है। हमारे लिए पानी, खाना, कपड़े, घर सब कुछ देता है। और सबसे बड़ी बात, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। ये भी एक उद्धार का ज़बरदस्त कार्य है जो इन सब चीज़ों से बढ़ करके है कि उसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया और तब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। और उद्धार के बाद, मतलब बलिदान के बाद, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग में जाकर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है ना। तो हम इन सब चीज़ों के लिए क्या करें? धन्यवाद दें प्रभु को कि उसने हमें अपने उद्धार से पूरा रचित किया है, हमारा उद्धार किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। मेरी ऐसी आशा है कि आपने भी प्रभु पर विश्वास किया और उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। सो आज हमने देखा, प्रभु तू कितना महान है। ओ लॉर्ड माय गॉड, हाउ ग्रेट दाउ आर्ट।
और आज हमने एक चीज़ जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, क्वेज़ार्स के बारे में, कितना ज़बरदस्त ये ब्राइट स्पॉट आकाश में है जो चमक रहा है, और साइंटिस्ट ने बताया एक नया गैलेक्सी, एक नया क्वेज़ार डिस्कवर हुआ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, आमीन कहें और हालेलुया।